अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जश्न आज़ादी के मौके पर आसमा और उनकी फैमिली हमें एक स्टोर से शॉपिंग करते हुए नजर आए। टिकटॉक वीडियोस, इंस्टा रील्स, इंस्टा स्टोरीज, हर जगह एक ही चीज़ अपलोड की गई। उस स्टोर से शॉपिंग क्यों की गई, कितनी की गई, वो एक अलहदा बात है, लेकिन जिस तरह उस स्टोर की प्रमोशन हो रही थी उससे मुझे एक चीज़ याद आई। कुछ अर्से पहले इन्होंने एक खातून के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, कपड़ा बेचने वाली। तो जब ये उस स्टोर की प्रमोशन कर रही थी कि आप इतने की शॉपिंग करें तो आपको ये मिलेगा, या इतने की शॉपिंग करें तो एक ये कूपन आपको मिलेगा, तो मुझे भी ऐसा ही महसूस हुआ कि आप भी चीज़ें बेच ही रही थी। लेडीज सेक्शन में खड़े होकर आप कपड़े दिखा रही थी, बच्चे आपकी फ्रॉक्स दिखा रही थी, टॉय सेक्शन आप दिखा रहे थे, यानी आप भी, अगर सादा अल्फाज में कहा जाए, तो चीज़ें वहाँ पे बेच ही रही थी खड़ी हुई उस स्टोर की। अगर वो कपड़ा बेचने वाली खातून थी तो आप फिर क्या कहलाएंगी। 14 अगस्त को तो हुब्बुल वतनी बहुत देखी हमने इस फैमिली में। बच्चियों ने हाथ में झंडे भी पकड़ लिए, 14 अगस्त के कपड़े भी पहन लिए, इंस्टा पे स्टोरीज भी लग गई, इंडिपेंडेंस डे की रौनकें भी बहुत दिखाई गई, लेकिन वतन से मोहब्बत बाकी दिनों में कहाँ चली जाती है। 2-4 दिन पहले इनकी इंस्टा एक स्टोरी अपलोड हुई, उसमें अपनी बेटी के कॉर इन्होंने किया हुआ था, और वहाँ पे शायद लाइट चली गई इनके 5 कनाल के घर में, और इन्होंने जो उसके साथ स्टेटमेंट दी वो कुछ इस तरह थी कि घर में कोई इवेंट हो या फंक्शन हो और लाइट ना जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं। तो आप माशाल्लाह इतनी रिच हैं, आप कहती हैं मैं इतना अर्न करती हूँ, फैमिली बैकग्राउंड आपका इतना वेल ऑफ है, हस्बैंड आपके इतने अच्छे माशाल्लाह अर्न करते हैं, तो व्हाई डोंट यू मूव टू सम अदर कंट्री अगर आपको पाकिस्तान में इतने प्रॉब्लम्स हैं तो। क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान में किस किस्म के प्रॉब्लम्स हैं, गैस है, बिजली है, या जो भी और मसले हैं वो सबको पता है। ये सोशल मीडिया पे बैठ के मुल्क को इंसल्ट करना, ये कहाँ का असूल है। आप लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं, आप बकौल आपके, आप लोगों को दुनिया देखती है, दूसरे मुल्क से लोग देखते हैं, पड़ोसी मुल्क आपको देखता है, तो आप मीडिया पे बैठ के अपने मुल्क को जो है उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। हम भी पाकिस्तान में रहते हैं, हम, मुझे जो सुन रहे हैं वो भी पाकिस्तान में रहते हैं, सबके साथ गैस बिजली के मसले चल रहे हैं, लेकिन अपने मुल्क को मीडिया पे बैठकर कोई भी इस तरह जो है वो डिफेम नहीं करता जिस तरह आपने किया। 5 कनाल का माशाल्लाह आपका घर है, आप बता के थक गई हैं, तो 5 कनाल के घर में इतना बड़ा एक इवेंट हो रहा था, तो बिजली का कोई बैकअप अरेंज क्यों नहीं आपने किया। अगर लाइट चली गई थी आपके उस इवेंट पे तो जाहिर सी बात है लाइट आई भी होगी। आप उसको ये वाली स्टोरी लगाने का क्या मकसद था कि पाकिस्तान में हम रहते हैं, जाहिर है ये सब कुछ तो होगा। ये जो आपको अगर 4 लोग जानते हैं ना आज, वो पाकिस्तान की वजह से ही जानते हैं, उसके अलावा कोई ऐसी बात नहीं है जिसकी वजह से आप लोग आपको जानते हैं। आपकी आइडेंटिटी इस मुल्क की वजह से ही है। जो इस मुल्क में रहते हैं, अच्छा लगता है, किसी को नहीं अच्छा लगता, जो कुछ भी है, अपने अपने कमेंट्स इंसान अपने तक रखे। आप मीडिया पे बैठकर अपने मुल्क के बारे में किस तरह की बातें कर रही हैं, ये कोई बिल्कुल मुनासिब बात नहीं है। एक तरफ तो आप बार बार हर जगह कहती हैं बेस्ट लिविंग है, मेरी बच्चियां बेस्ट ज़िंदगी गुजार रही हैं, मैं बेस्ट ज़िंदगी गुजार रही हूँ, हमारे लाइफस्टाइल से लोग जेलस होते हैं, ये है वो है। तो एक बिजली चली गई है तो आपने मीडिया के ऊपर स्टोरी पोस्ट कर दी कि नहीं जी हम पाकिस्तान में रहते हैं तो इसलिए लाइट चली गई। सब पाकिस्तान में ही रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी हालात हैं अल्लाह का शुक्र है, सबके साथ ही चल रही है। एक और चीज़ जी जो नई इनकी स्टोरीज़ में आप देखेंगे, इनके व्लॉग्स में आप देखेंगे कि बेस्ट बाबा इन द वर्ल्ड, बेस्ट हस्बैंड इन द वर्ल्ड, बेस्ट केयरिंग हस्बैंड इन द वर्ल्ड, ये सारी चीज़ें अपने हस्बैंड की तस्वीर लगाई और नीचे सारा कुछ ये लिख दिया। हर बाप, हर माँ अपने बच्चे के लिए बेस्ट करने की कोशिश करती हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह आपके हस्बैंड भी अपनी बेटियों के लिए करते होंगे, आपके लिए भी करते होंगे, आप उनकी ज़ौजाए मोहतरमा हैं, लेकिन इस चीज़ को इतना एडवर्टाइज़ करने की क्या ज़रूरत होती है। हर स्टोरी में, हर व्लॉग में, हर टिकटॉक वीडियो में बेस्ट बाबा इन द वर्ल्ड, बेस्ट हस्बैंड इन द वर्ल्ड। जब कोई चीज़ चीख चीख के लोगों को बताई जा रही हो या बार बार बताई जा रही हो तो उस चीज़ में फिर डाउट आ जाता है, आया वो चीज़ सच है भी कि नहीं, या ज़बरदस्ती लोगों के दिमागों में वो डाली जा रही है। अगर आपके हस्बैंड अच्छे हैं माशाल्लाह तो फिर बुरी नज़र से दूर रखिए अल्लाह ताला उनको, लोगों को इतना चीख चीख के बताने की क्या ज़रूरत है। मुझे आपकी ये चीज़ बिल्कुल समझ नहीं आती कि आप ये चीज़ें एडवर्टाइज़ क्यों करती हैं मीडिया पे बैठ के। लेकिन वो क्या करें कि आपको शौक़ है अपनी हर चीज़ को मीडिया पे दिखाने का, क्योंकि आप कहती हैं हम सोशल मीडिया पे हैं, हम व्लॉगर्स हैं तो हमें हर चीज़ दिखानी पड़ती है।
لیکن آم کی پیٹی آئے گی تو آپ نے وہ بھی دکھانی ہے, ایک غبارہ آپ لگاتی ہیں دیوار پہ تو وہ بھی آپ نے دکھانا ہے, آپ کی عجیب و غریب حرکتوں کے اوپر کوئی آ کے کامنٹ کرتا ہے, آڈینس آ کے بولتی ہے تو آپ ایک ولاگ لے کے دیتی ہیں جی آبسیشن از ریئل. تو آبسیشن اگر لوگوں کو ہے تو وہ آبسیشن آپ کو بھی تو ہے, کیونکہ جو بھی جہاں بھی کوئی آپ کے بارے میں بات کرتا ہے وہ ود ان سیکنڈز آپ اس کا جواب دے دیتی. یا تو انسان کنونس کر لیتا ہے اگلے بندے کو, یا کنونس ہو جاتا ہے. آپ نہ کنونس ہوتی ہیں نہ کنونس کر پاتی ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ بیٹھ کے ایک دفعہ سوچئے گا کہ آبسیشن کس طرف سے ہے, کیونکہ ایک سنگل کامنٹ جو ویور کرتا ہے آپ اس کا بھی جواب اپنی سٹوریز میں آ کے دیتی ہیں. ظاہر ہے پڑھنے والے کو, دیکھنے والے کو فوراً سمجھ آ جاتی ہے کہ آپ نے کس بات کا یہاں پہ آ کے جواب دیا. یا پھر کوئی اپنی نئی ویڈیو ولاگ لے کے آ جاتی ہیں, کچھ عورتوں کو میرا جواب, ان لوگوں کو جواب دینا ضروری تھا, یا آپ کہیں گی پروموشن میں نے کیوں کی, اس طرح کے ولاگز آپ کے پھر آ جاتے ہیں. سو ٹرائی ٹو برنگ سم تھنگ نیو اینڈ ٹرائی ٹو برنگ سم تھنگ ڈفرینٹ ان یور کانٹینٹ. جاتے جاتے آپ کو ایک ریمائنڈر دیتی جاؤں, آپ نے اپنی چھوٹی بیٹی کی برتھ ڈے پہ ایک فوٹوگرافر بلایا تھا, جو آپ نے کہا تھا میں نے اس کی پکچرز جو ہیں فوٹوگرافر نے ساری لی ہیں, تو وہ پکچرز کہاں پہ ہیں جو فوٹوگرافر نے لی تھی, کیونکہ آپ کی تو اگلی بیٹی کی برتھ ڈے آ گئی ہے. ٹیک ویری گڈ کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.